चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत की सबसे गर्म और सबसे सूखी जगह कौन सी है? जी हाँ, इसका जवाब है थार रेगिस्तान। इसे मरुस्थल भी कहा जाता है और ये वाकई में विरोधाभासों से भरी एक जमीन है। तो आइए इसके कुछ राज जानते हैं। जरा इस नंबर को देखें, 70 डिग्री सेल्सियस। और सुनिए, ये हवा का तापमान नहीं है, ये वहां की जमीन का तापमान है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी जो शायद हमारी सोच से भी परे है। अच्छा, तो इस गर्मी का असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जूते पिघल जाते हैं, सनस्क्रीन मोम बन जाती है और फोन तो बस गर्म होने की चेतावनी ही देते रहते हैं। हालत यह है कि एक ड्रोन कैमरा भी वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता। तो अब कोई हैरानी नहीं होती जब सुनते हैं कि इसका एक नाम मरुस्थल भी है, जिसका मतलब है मौत की भूमि। और ये नाम यहाँ के कठोर हालात को देखकर ही पड़ा है। पहली नज़र में तो वहां पर जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अगर क्या मौत हो की कि भूमि वाली ये बात पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर इस कठोर सतह के नीचे कुछ और ही छिपा हो, कुछ बिल्कुल अलग? तो सवाल यही उठता है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में कोई जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब छिपा है अनुकूलन और हिम्मत की एक अविश्वसनीय कहानी में। और यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा विरोधाभास। ये जिसे मौत की भूमि कहा जाता है, वो असल में 2 करोड़ लोगों का घर है। और यही बात इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान बनाती है। तो ये मौत की नहीं बल्कि जिंदगी की जमीन है। तो यहां जिंदा रहने का राज क्या है? देखिए, ये एक मिली-जुली रणनीति है। खेजड़ी जैसे पेड़ कम पानी में जीना सीख चुके हैं। ऊंट, बकरियां और भेड़ जैसे जानवर तो मानो रेगिस्तान के लिए ही बने हैं। यहां तक कि घर भी गोबर, लकड़ी और खास पीले पत्थर से बनाए जाते हैं, जो अंदर से ठंडे रहते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है यहाँ के लोगों की हिम्मत और जीने का जज्बा। लेकिन कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है। थार अब भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है। सोचकर देखिए, ये रेगिस्तान आज भारत के ऊर्जा भविष्य को शक्ति दे रहा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भाड़ला सोलर पार्क है और जहां तक नजर जाए पवन चक्कियां लगी हैं जो लाखों घरों को बिजली देती हैं। इसके अलावा ये खनिजों का खजाना है। और हाँ, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बनाने वाला वो मशहूर पीला पत्थर भी यहीं से आता है। और एक चौंकाने वाली बात, पूरे भारत का 90% मार्बल सिर्फ थार रेगिस्तान से आता है। ये एक आंकड़ा ही इस इलाके के आर्थिक महत्व को बताने के लिए काफी है। लेकिन इस सारी तरक्की और जिंदगी के बीच एक चुनौती हमेशा बनी रहती है। एक ऐसी चुनौती जो थार में जीवन की परिभाषा तय करती है, और वो है पानी की भयानक कमी। इससे अंदाजा लग जाएगा कि पानी की कमी कितनी गंभीर है। देखिए, पूरे भारत में औसतन 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि थार में सिर्फ 300 मिलीमीटर, मतलब राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 1/4। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी नहर बनाई गई, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। वादा था कि पंजाब से पानी लाकर 7 जिलों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन वादा बड़ा था और जमीनी हकीकत कई लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और अक्सर उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब पानी आता भी है तो वो अक्सर प्रदूषित होता है। इसका नतीजा ये है कि कुछ इलाकों में 80% लोग त्वचा की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। वहां की एक स्थानीय महिला बताती हैं, दिन में 10 शायद 20 बार पानी लेने जाना पड़ता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये थार की महिलाओं के कंधों पर हर दिन पड़ने वाले शारीरिक बोझ को बयां करते हैं। लेकिन इतनी कमी और मुश्किलों के बीच एक और शायद सबसे खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है, और वो है थार के लोगों की अविश्वसनीय उदारता। जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां के लोगों का दिल समंदर जैसा है। बाजारों में अजनबियों के लिए ठंडे पानी के कैंपर रखे मिल जाते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर पानी और चाय पेश करते हैं। यहाँ एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पानी साझा करना एक कर्तव्य माना जाता है, कोई एहसान नहीं। तो हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब कोई चीज़ बहुत कम होती है तो क्या इंसान का दिल और भी बड़ा हो जाता है? थार रेगिस्तान अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद शायद इसी गहरी मानवीय सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत